सभी अतिथि गणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारा आज का यह कार्यक्रम 24 नवंबर सिद्धि दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। 24 नवंबर 1926 आश्रम का वह वर्ष था जिसे सिद्धि दिवस के साथ साथ आश्रम की स्थापना के दिवस के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इसी दिन श्री अरविंद ने आश्रम की सारी व्यवस्था व विकास का कार्य श्री माता जी को सौंप दिया था। माता जी बाह्य रूप से आश्रम के संचालन और आंतरिक रूप से साधकों के पथ प्रदर्शन का कार्य करने लगी। आश्रम के इतिहास के इसी महत्वपूर्ण दिवस पर सांध्य वेला के समय भगवान श्री कृष्ण का श्री अरविंद के भौतिक शरीर में अवतरण हुआ था। एक साधक पुराणे जी जो इस शुभ अवसर पर वहां उपस्थित थे, उनके शब्दों में एकदम स्तब्ध नीरवता छाई हुई थी। कईयों ने ऊपर से उतरते हुए प्रकाश के सागर को देखा। सभी उपस्थित लोगों ने सिर के ऊपर एक दबाव का अनुभव किया। सारा वातावरण मानो बिजली की ऊर्जा से भरा था। धीमे धीमे गौरव में पग रखती हुई पहले माता जी आई और उनके पीछे पीछे राजोचित गरिमा के साथ श्री अरविंद पधारे। चारों ओर नीरवता छाई थी। दिव्यता का सागर स्तब्ध खड़ा था। लगभग 45 मिनट का ध्यान हुआ। उसके बाद एक एक करके शिष्यों ने माता जी को प्रणाम किया। माता जी और श्री अरविंद दोनों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बाद उसी नीरवता में ध्यान हुआ। नीरव ध्यान और आशीर्वाद के बीच कईयों को स्पष्ट अनुभूतियां हुई। सब कुछ समाप्त होने पर लोगों ने अनुभव किया कि वे दिव्य स्वप्न से जागे हैं। तब उन्हें इस समारोह के वैभव, उसके काव्य और उसके सौंदर्य का भान हुआ। देखने में तो यही लग रहा था कि इस अवसर पर मुट्ठी भर शिष्य दिव्य गुरु और दिव्य जननी से आशीर्वाद पा रहे थे। लेकिन यही नहीं, इसके साथ साथ निश्चित रूप से धरती पर एक उच्चतर चेतना का अवतरण भी हुआ था। उस गहरी नीरवता में एक महान आध्यात्मिक कार्य के वट वृक्ष की कोपलें फूटी थी। माता जी और श्री अरविंद उठकर अंदर चले गए और उस नीरवता में ही एक अंग्रेज शिष्य दत्ता ने अंत्य प्रेरणा में आकर घोषणा की, आज प्रभु भौतिक तत्व में अवतरित हुए हैं। अक्टूबर 1935 में श्री अरविंद ने इस अवसर के बारे में लिखा था, 24 नवंबर 1926 के दिन भौतिक में श्री कृष्ण का अवतरण हुआ था। कृष्ण अति मानसिक ज्योति नहीं है। कृष्ण के अवतरण का मतलब है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो अपने आप तो वास्तव में अधिमानसिक नहीं है, पर अतिमन और आनंद के अवतरण के लिए तैयारी कर रहे हैं। कृष्ण आनंदमय है। वे आनंद की ओर अभिमुख विकास को अधिमानस के द्वारा सहारा देते हैं। इसी पावन अवसर पर भगवान श्री अरविंद व श्री मां का आह्वान करते हुए हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे उन्हीं के चरणों में सादर समर्पित, उन्हीं के बालकों द्वारा अभिनीत इस कार्यक्रम रूपी नैवेद्य को स्वीकार करें। सर्वप्रथम मां भगवती की अर्चना से आरंभ करते हैं आज का यह कार्यक्रम। अनंत रूप धारिणी चराचरे विहारिणी स्मिते सदात्महारिणी नमामि मत्स्य देवता, अर्थात जो अनंत रूप धारण करने वाली है, जो समस्त चराचर में विचरण करती है, जो अपनी मधुर स्मृति से सदैव आत्मा को अपनी ओर आकर्षित करती रहती है, उन्हें मनोमुग्ध करने वाली
भगवती जगत जननी के चरणों में हमारा सादर प्रणाम। तो आइए सर्वप्रथम देखते हैं नमामि मातृ देव का। हमें न भय है न ही चिंता, क्योंकि हम दिव्य जननी की गोद में सर्वदा सुरक्षित हैं। इसीलिए हम अत्यंत मोद में गाते हैं, मातु शिशुओ वयम सुधन्या, मातु शिशुओ वयम।
स्वप्न नामक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा। यह नाटक एक गरीब व्यक्ति हरिमोहन के बारे में है। एक दिन हरिमोहन अपनी कोठरी में बैठा हुआ अपनी शोचनीय अवस्था और भगवान के राज्य में अन्याय अविवेक की बातें सोच रहा है। वह भगवान की कार्य प्रणाली से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उसे भगवान से शिकायत है कि उस जैसे अच्छे आदमी को भगवान ने इतना गरीब और दुखी क्यों बनाया, और उसके पड़ोसी 3 कोड़ी जैसे खराब आदमी को इतना धनी और सुखी क्यों बनाया। उसकी नजर में पैसा ही सुख और दुख का मापदंड है। वह भगवान से नाराज हो मन ही मन बड़बड़ा रहा होता है। तभी श्याम सुंदर उसके पास आते हैं और बातों ही बातों में कर्मवाद, सुख दुख, पाप पुण्य के बंधन व स्वयं की कार्य प्रणाली समझाते हुए उसकी शिकायतें दूर कर उसे किस प्रकार संतुष्ट करते हैं, यही हम इस नाटक में देखने जा रहे हैं। ये भगवान का दरबार, कितना अत्याचार, कितना अन्याय। लोग कर्म की दुहाई दे भगवान के सुनाम की रक्षा करना चाहते। यदि मैं पूर्व जन्म में महापापी होता तो निश्चय ही इस जीवन में उसका कुछ अंश तो रहता। ये कैसे संभव है कि गत जन्म में मैंने पाप ही पाप किए? असंभव। तो फिर प्रभु ने मुझे इतना दरिद्र क्यों बनाया? अब पड़ोस के उस 3 कोड़ी सील को देखो, उसकी धन दौलत, सोना चांदी और दास दास को देखो। नाम तो सील, पर सील उससे कोसों दूर भागता है। कंजूस, बख्शीचूस। यदि कर्म हो सकते हैं तो निस्संदेह पूर्व जन्म में वह कोई साधु महात्मा रहा होगा। परंतु कहां, इस जन्म में तो उसका कोई चिन्ह तक दिखाई नहीं देता। ऐसा निष्ठुर, पाजी, बदमाश तो संसार में दूसरा नहीं। कर्मवाद है भगवान की ठग विद्या, मन बहलाने का बहाना मात्र। ये श्याम सुंदर भी बड़े चतुर चुड़ामी हैं। मुझे पकड़ाई नहीं देते इसी से कह, वरना ऐसी सबक सिखाता कि सारी चालाकी भूल जाती। तभी उसके सामने श्याम सुंदर प्रकट हो जाते हैं। उनके सिर पर घोर मुकुट और पांवों में नुपुर देख दरिद्र समझ जाता है कि स्वयं श्याम सुंदर ही उसे पकड़ाई देने के लिए आ गए हैं। आश्चर्य से किंकर्तव्य विमूढ़ हरिमोहन उन्हें बालक समझ प्रणाम करे या नहीं समझ नहीं पाता है। अंततः वह स्नेह से श्री कृष्ण को बालक जान तू कहकर संबोधित कर उठता है। अरे कन्हैया, तू क्या आ गया? क्यों? तुमने मुझे बुलाया था ना? भूल गए? अभी अभी तो चाबुक लगाने की प्रबल इच्छा तुम्हारे मन में उठ रही थी। अब तो मैं आ गया हूँ। उठकर चाबुक लगाओ। अरे कन्हैया, तुझे तेरे कोमल शरीर पे तो हाथ लगाने का साहस नहीं होता, तो फिर देखो हरिमोहन,
जो मुझसे भयंकर मुझे अपना सखा मानते हैं, स्नेह भाव से गाली देते हैं, मेरे साथी बनकर मेरे साथ क्रीड़ा करना चाहते हैं, वे मुझे बहुत ही प्रिय है। मैंने क्रीड़ा के लिए ही जगत की सृष्टि की है, परंतु भाई ऐसे साथी मिलते कहाँ हैं? सभी मुझ पर क्रोध करते हैं, दावा करते हैं, धन चाहते हैं, मान चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, भक्ति चाहते हैं, न जाने क्या क्या चाहते रहते हैं। किंतु कहा खुद मुझे चाहने वाला तो कोई मुश्किल से मिलता है। जो कुछ ये चाहते हैं वही दे देता हूँ, मैं दूं तो नाराज होते हैं। देखता हूँ तुम भी कुछ चाहते हो, नाराज होने पर चाबू खाने के लिए तुम्हें एक आदमी चाहिए, इसीलिए तुमने मुझे बुलाया है। लो, चाबू की मार खाने के लिए मैं आ गया, परंतु फिर भी प्रहार करने से पहले तुम यदि कुछ सुनना चाहो तो मैं तुम्हें अपनी प्रणाली समझा दूं। क्यों, राजी हो? समझा सकेगा? तेरे जैसा नन्हा सा बालक मुझे कुछ सिखा सकेगा, ये मैं कैसे विश्वास करूं? अच्छा आओ, देखो सिखा सकता हूँ या नहीं। इतना कह श्री कृष्ण जैसे ही हरिमोहन के सिर पर हाथ रखते हैं कि उसके समस्त शरीर में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। मूलाधार कुंडलिनी शक्ति अग्निमय भुजंगनी के रूप में गर्जन करती हुई ब्रह्मरंध्र की ओर दौड़ पड़ती है। उसका मस्तिष्क प्राण शक्ति की तरंगों से भर जाता है। उसे लगने लगता है मानो घर के चारों ओर की दीवारें दूर भागी जा रही हैं। नाम रूप में जगत मानो उसे छोड़ अनंत में छिप गया हो। हरिमोहन बाह्य ज्ञान शून्य हो जाता है। जब उसे फिर से चेतना आती है तो वह अपने आप को किसी अपरिचित मकान में श्री कृष्ण के साथ खड़ा पाता है। उसे सामने गाल पर हाथ रखे गद्दी पर बैठे एक वयोवृद्ध पुरुष प्रगाढ़ चिंता में डूबे हुए नजर आते हैं। हरिमोहन इन्हें अच्छी तरह पहचानता है। यही है वह सेठ तीन कोड़ी शील जिनकी धन दौलत और ऐश्वर्य से हरिमोहन बहुत अधिक प्रभावित है और जिन्हें वह परम सुखी मानता है। परंतु वे वास्तव में कितने सुखी हैं, यह हरिमोहन अब अपनी आंखों से देखेगा। का मकान? अरे कन्हैया, तूने ये क्या किया? चोर की भांति रात्रि में दूसरे के मकान में घुस आया। पुलिस आकर हम लोगों को पकड़ लेगी और मारते मारते दोनों के प्राण निकाल दिए। तू क्या तीन कोड़ी के पिता को नहीं जानता? अच्छी तरह जानता हूँ, परंतु चोरी तो मेरा पुराना धंधा है। पुलिस के साथ मेरी खूब पड़ती है। तुम डरो मत, अब मैं तुम्हें सूक्ष्म दृष्टि देता हूँ। तीन कोड़ी के मन के भीतर देखो। तीन कोड़ी के प्रताप को तो तुम जानते ही हो, अब मेरे प्रताप को भी देखो। श्री कृष्ण हरिमोहन को सूक्ष्म दृष्टि प्रदान करते हैं, जिसके द्वारा हरिमोहन सेठ तीन कोड़ी के मन के भीतर की अवस्था को अच्छी प्रकार से देख सकता है। हरिमोहन
तीन कोड़ी शील के बिल्कुल नजदीक ही खड़ा है और कन्हैया ने उसे सूक्ष्म दृष्टि भी दे दी है। अब वह तीन कोड़ी की हर स्थिति को अच्छी तरह देख सकता है, पर तीन कोड़ी को वह दिखाई नहीं दे रहा है। ये दोनों ही तीन कोड़ी के लिए अदृश्य हैं। ओह, यह है मेरी धन दौलत, इतना बड़ा राजमहल है तो क्या धनी पर मुझसे ज्यादा सुखी और दिल का धनी तो पड़ोसी हरिमोहन ही है। अरे आज तो मैंने अपनी तिजोरी तक नहीं संभाली। चलूं एक बार रोज की तरह सारी धन दौलत पर नजर तो डालनी ही होगी, वरना मुझे पानी तक नहीं सुहाएगा। हे ईश्वर, चौकीदार चौकीदार, अरे ओ बलवंत सिंह। जी हुजूर, कहिए सरकार, गश्त लगाऊं क्या? अच्छा बलवंत, होशियारी के साथ सारी अट्टालिका का चक्कर लगाना जरा। सुना है शहर में कहीं से चोरों का गिरोह आया हुआ है। रोज कोई न कोई घटना सुनने में आ रही है। कहीं बस बस सरकार, आप चिंता मत कीजिए। जब तक बलवंत है, चोर क्या डकैत क्या, सबको गाजर मूली की तरह उड़ा दूंगा। ठहरिए सरकार, अभी गश्त लगा कर आता हूँ। अगर कोई चोर चक्का मिल गया तो चुपचाप पकड़कर सरकार के सामने हाजिर करूंगा। हे प्रभु, अपार है तेरी महिमा, अपार है मेरी महिमा। एक तरफ खड़ा यह राजा से महाशय तीन को, बच्चा बच्चा जिसका नाम जानता है, और दूसरी तरफ खड़ा वह रंग चौकीदार बलवंत सिंह। लेकिन आज राजा रंग के भाग्य को देखकर ईर्ष्या कर रहा है। कितना सुखी है यह बलवंत। सरकार, हमेशा से मेरे भाग्य फूटे रहे हैं, कोई हाथ नहीं आया। पर सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। जब तक बलवंत है, तिजोरी तो क्या, आपके इस महल की ओर देखने तक का साहस भी किसी में ना होगा। अच्छा अच्छा बलवंत, तुम मेरे दरवाजे के ठीक सामने पहरा दे, मैं अभी अंदर से आया। जी सरकार।
बलवंत सिंह, बहादुर सिंह। जी हुजूर। अब तुम दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर जाओ। मैं आराम करना चाहता हूँ, पर देखो पूरा ध्यान रखना, महल के चारों ओर चक्कर लगाते रहना। जी सरकार। सचमुच कितनी दयनीय हो गई है मेरी अवस्था। मुझे तो जब भी देखो पैसा ही पैसा खाया जाता है। भाड़ में जाए है, न तो खाना ही अच्छा लगता है, न रात को नींद ही आती है। हे ईश्वर, लानत है मुझ पर, लानत है मुझ पर। हाय, याद है वह दिन, आज भी मुझको याद है वह दिन, आज भी मुझको। इस समय तीन घोड़े की आंखों के सामने अतीत का वह दृश्य घूम जाता है जब वह अपने पुत्र से झगड़ा कर उसे घर से निकाल देता है। बदमाश, एक तो चोरी की, ऊपर से झूठ बोल रहा है। ठहर, ये छड़ी तेरी अच्छी खबर नहीं दी। अब पिताजी, सच कहता हूँ पिताजी,
चोरी मैंने अपने लिए नहीं की। उस कोढ़ी को व उसके छोटे छोटे बच्चों को न जाने कितने दिनों से न खाना नसीब हुआ था न पानी। मुझसे उनका जो पास नहीं देखा गया। क्या क्या बकता है उस भिखमंगे कोढ़ी को? अरे मेरा सारा धन कोढ़ियों और भिखमंगों पे लुटवा देगा तू? चतुर हो जा मेरी